हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पुनः कैची करने वाले हैं। आप लोग के सामने जो है नोमेनक्लेचर को आज कैची करेंगे, लास्ट करेंगे, द एंड करेंगे। इसमें जितना भी नोमेनक्लेचर होगा हेलो एल्केन और हेलो एरेंस में सभी नोमेनक्लेचर को हम लोग कैची करेंगे, आज पढ़ेंगे, ठीक। और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन सा नोमेनक्लेचर है जिसका हम लोग को कैची है ज़रूरत है, ठीक। और सभी नोमेनक्लेचर को आपको जो है बेहद आसान तरीका से जो है इजी वेज में आपको कैची किया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक। आप लोग को जो है कैची करना है, इस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करना है और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए कैची होगा मिलेगा, ठीक। और ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई भी कंपाउंड्स का जो है नोमेनक्लेचर लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा गारंटी है और ये मेरा वादा है, ज़रूर आपको कभी भी नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए आप लोग जो है क्या चीज़ नोमेनक्लेचर में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर में ये जानते हैं कि हम आपको बताए थे ये एक आर है और इसका नाम होता है क्या चीज़, एल्काइल। क्या चीज़ होता है, एल्काइल। अब एल्काइल नेम जो है कब यूज करते हैं, एल्काइल नेम जो है कब यूज करते हैं, ये परफिक्स के लिए होता है। क्या चीज़ होता है, परफिक्स के लिए। अब इसी का जो है पूरा जब नाम हम लोग लिखते हैं लास्ट के लिए, अब इसमें ये और एक चीज़ आता है क्या चीज़, एक्स। इसका नाम क्या चीज़, इसका भी नाम जो है दो गो नाम होता है। क्या गो नाम, दो गो नाम। पहला नाम होता है हेलाइड। क्या चीज़ होता है, हेलाइड। और दूसरा नाम होता है क्या चीज़, हेलो। क्या चीज़ होता है, हेलो। हेलाइड बोलते हैं। तो हेलाइड कब यूज होता है, तो ये सफिक्स के लिए। क्या चीज़, सफिक्स के लिए। हेलो कब यूज होता है, तो ये होता है पर फिक्स के लिए। क्या आपको इतना में कोई दिक्कत है। ध्यान से देखिए, तो हेलाइड जो यूज होता है ये सफिक्स के लिए और हेलो क्या चीज होता है, परफिक्स के लिए। बस अब एक कंपाउंड है, इसी में यही कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आर और क्या चीज, एक्स। इसका दो गो नाम होता है। क्या गो नाम, दो गो नाम। इसका नाम क्या चीज बोलते हैं, एल्काइल। क्या चीज बोलते हैं, एल्काइल, हेलाइड। और ये जो नाम है ये कौन सा नेम है, ये जो है कॉमन नेम है। कौन सा नेम, कॉमन नेम। कौन सा नेम है, कॉमन नेम। ये कौन सा नेम है, कॉमन नेम। अब इसी में दूसरा नाम जो होता है, दूसरा नाम उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, तो बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन जो यूज होता है ये कौन सा नेम है, आईपैक नेम। कौन सा नेम है, आईपैक नेम। बस, कौन सा नेम है, आईपैक नेम। तो हम लोग क्या सीखें कि जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो कितना में लिखेंगे, यानी नोमेनक्लेचर जो लिखेंगे हम लोग, तो इसका जो वेज होगा, इसका जो वेज होगा क्या होगा, ध्यान से देखिए, दो गो होगा, ठीक। सबसे पहले ए नंबर में हो जाएगा क्या चीज, कॉमन नेम। क्या चीज हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। अब इसी का जो दो नंबर हो जाएगा, दो नंबर में जो हम लोग नाम यूज करेंगे, आईपैक नेम। कौन सा नेम यूज करेंगे, आईपैक नेम। बस आपको यही दो गो नाम क्या करना है, यूज करना है। कौन सा, तो सबसे पहले कॉमन नेम और दूसरा नाम कौन सा नाम हो जाएगा, आईपैक नेम। फर्स्ट नेम जो हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा और दूसरा जो नेम हो जाएगा कौन सा नेम हो जाएगा, आईपैक नेम हो जाएगा। कौन सा नेम, आईपैक नेम, ठीक। तो कॉमन नेम के लिए जो हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। कॉमन नेम के लिए क्या चाहिए, तो कॉमन नेम के लिए जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल्केन है। क्या चीज, एल्केन। इससे ए एन ई को हटाएंगे और क्या चीज करेंगे, वाई एल को जोड़ देंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, ये लास्ट में जो लिखेंगे हेलाइड। क्या चीज लिखेंगे, हेलाइड। इसी का जो नाम हो जाएगा, इसी का जो नाम हो जाएगा
इसका नाम हम लोग क्या चीज बोलेंगे, तो बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। क्या चीज बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। ये क्या चीज हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सा नेम को जो है हम लोग क्या चीज करते हैं, हटाते हैं। तो यहाँ से ये हट जाएगा, बस इसमें जो जुटेगा तो क्या जुटेगा, तो हैलाइड जुटेगा। और ये बस समझ में आया, ये कौन सा नेम के लिए, तो कॉमन नेम के लिए। अब जब इसी में हम लोग क्या चीज करेंगे, आईपैक नेम लिखेंगे। कौन सा नेम, आईपैक नेम लिखेंगे। तो आईपैक नेम के लिए क्या हो जाएगा, तो वो बात को ध्यान से देखिए। आईपैक नेम के लिए सबसे पहले हेलो और प्लस क्या चीज करेंगे, एल्केन। क्या चीज हो जाएगा, एल्केन। इसी को जब हम लोग यूज करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा, हेलो एल्केन। क्या चीज हो जाएगा, हेलो एल्केन। ये कौन सा नेम हो जाएगा, आईपैक नेम। अब इसी नेम में जब इस नेम को हम लोग अगर इसको अगर हम लोग अथी करेंगे, मन करके हम लोग का मन हुआ कि इस नेम को क्या चीज करने का, इस नेम को मेरा मन हुआ क्या चीज कि आईपैक नेम बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। सबसे इजी है, सबसे क्या चीज है, इजी है इसको बनाने के लिए। बस तो क्या हो जाएगा, ये हैलाइड जो यहाँ नाम लिखेगा तो इसका नाम हो जाएगा हेलो। ये एल्काइल का जो नाम इधर लिखा जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन। कैसे लिखा जाएगा, एल्केन। तो ये पूरे नाम जो हम लोग जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। अब बताइए, आपको ये दोनों नाम में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है ना, आप लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आगे देखिए। अब आपके पास जो है नाम लिखने के लिए क्या चीज जरूरी है, एल्केन। ये एल्केन है, ये क्या चीज है, एल्केन है। अब एल्केन के लिए बस आपको क्या चीज करना है, नेम यूज करना है। एल्केन के लिए क्या चीज है, ये ध्यान से देखिए। इसका जनरल फार्मूला जब हम लोग लिखते हैं, इसका क्या चीज फार्मूला, तो क्या चीज होता है, CnH2n प्लस करते 2। ये नेम जो है ये बच्चा वाला है, 10th क्लास का है। और ये नेम जो है ये फार्मूला यानी सबको क्या चीज रहता है, रिकॉल रहता है। तो ध्यान से देखिए, ये फार्मूला जो है सबको क्या चीज रहता है, रिकॉल रहता है। इतना फार्मूला सबको मालूम ही रहता है। तो अब इस फार्मूला के लिए देखिए हम लोग क्या चीज करते हैं, तो जैसे हम लोग ये सिखाते हैं कि ये जो है आपके पास ये 2n प्लस करते हैं 2 है। अब आपको बोले कि n बराबर 1 रखिए। जब n बराबर 1 रखोगे तो 2 गुना 1 प्लस करते 2, इसका मान हो जाएगा कहते 2 गुना 1 2 प्लस 2, ये हो जाएगा कहते 4। जब हम आपको बोले कि n बराबर 2 रखिए तो यहाँ कहते 2 गुना 2 प्लस कहते 2, यानी 2 गुना 2 4 प्लस 2 कहते हो जाएगा 6। फिर हम आपको बोले कि n बराबर कहते रखिए 3, तो आपको क्या हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस 2, तो ये 6 प्लस कहते 2, यानी कहते निकल गए 8। यानी इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इधर जो काउंटिंग बढ़ रहा है प्लस कितना हो रहा है, 2। सब में कितना प्लस हो रहा है, 2। यानी कि जब हम लोग के पास नंबर है 1, क्या चाहिए, नंबर 1 है, इधर कितने आ रहा है 4। फिर हम लोग के पास जब नंबर 2 है तो कितने आ रहा है 6। फिर 3 है तो कितने आ रहा है 8। तो क्या हो रहा है, यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी नंबर अगर आपसे पूछे, कोई भी नंबर जैसे 1 के लिए पूछे तो इसमें क्या करना है, 2 से गुना करना है और प्लस क्या चीज करना है, 2 करना है। तो देखिए 1 के लिए अगर आपसे पूछे तो 1 में 2 से गुना कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, तो ये कितने हो जाएगा 4। 2 के लिए अगर पूछेगा तो 2 में 2 से गुना तो 4 प्लस 2 6। फिर 3 के लिए पूछेगा तो 3 दूना 6 2 8। 4 के लिए पूछेगा तो 4 दूना 8 2 10। तो ये आपको लिखने के लिए आ जाएगा। ये जो है आपको क्या चीज हो जाएगा, लिखने के लिए आ जाना चाहिए कि हम लोग जो है किस तरह से इसको क्या चीज करते हैं, लिखते हैं। जब ये चीज अगर आपको आ जाएगा तो सबसे पहले जो आप लिखोगे
तो क्या लिखोगे CH4, दूसरा क्या चीज लिखोगे C2H6, तीसरा C3H8, फिर C4H कत्ते हो जाएगा 10, C5H कत्ते 12, C5H14 हो जाएगा, फिर C6H16, फिर C7H18, फिर C9H20, फिर C10H कत्ते 22, H कत्ते हो जाएगा 22। अब सब का आपको क्या चीज करना है, नेम लिखना है। अब नेम भी लिखना क्या चीज है, सबसे इजी है। क्या चीज है, सबसे इजी। हम आपको सिखाए थे कि फर्स्ट कार्बन के लिए क्या चीज लिखिए मीथ, सेकेंड कार्बन के लिए आपको क्या चीज करना है इथ लिखना है, थर्ड कार्बन के लिए प्रोप, फोर्थ कार्बन के लिए क्या चीज लिखना है ब्यूट, फोर्थ कार्बन के लिए क्या चीज लिखना है ब्यूट, फाइव्थ के लिए पेंट, सिक्स के लिए क्या चीज लिखना है हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट, 8 के लिए क्या चीज लिखना है ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए क्या चीज लिखना है डेक। क्या चीज लिखना है डेक। तो ये है कौन सा नेम, कार्बन नेम। कौन सा नेम है कार्बन, यानी मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक है। बस अब यहाँ जो है आपको क्या चीज करना है, ये कार्बन को देखते जाना था। फर्स्ट नंबर में एक कार्बन है, इसके लिए जब आप नेम यूज कीजिएगा तो यही सब नेम को क्या चीज करना है यहाँ लिख देना है। ठीक, यही सब नेम को यहाँ क्या चीज करना है लिख देना है। ठीक, जैसे यहाँ आप लिखते हैं ये हो गया, यही सब क्या चीज करना आपको लिख देना है। बस ये क्या चीज हो गया, हट गया। अब ध्यान से देखिए, तो ये ठीक है, ये ठीक है, फिर मतलब कि सबको आपको क्या चीज करना है सेट कर देना है। अच्छा 5 दो बार लिखा गया है, नन, ध्यान से देखिए तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ जो हम लोग के पास क्या चीज हो गया 5 दो बार आ गया है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो हो जाएगा ये CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, फिर हो जाएगा C6H कत्ते 14, फिर C7H कत्ते 16, फिर C8H कत्ते हो जाएगा 18। इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर मीथ हो जाएगा ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, यहाँ क्या चीज एक्स, हेप्ट और क्या चीज हो जाएगा ऑक्ट, नॉन डेक। अब क्या करना है ये बात सीखिए। अब जो हम लोग आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे, सभी में क्या चीज करना है आपको, ये जो है इस कंपाउंड में जो आपको दिया हुआ है ANE, इसी को क्या चीज करना है ऐड करना है। इसको ऐड कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये इस तरह से नेम हो जाएगा इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन, फिर हम लोग क्या चीज बोलेंगे हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, फिर आगे क्या चीज हो जाएगा डेकेन। ये क्या चीज हो गया पूरा नाम। तो ये हो गया आपके पास क्या चीज पूरा नेम हो गया। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे, इसका नेम लिख देंगे कि कौन सा मीथेन होगा, कौन सा इथेन होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस तरह के नेम में आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सा मीथेन होगा, कौन सा इथेन होगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये तो ये आपके पास 10 गो नेम हुआ। ठीक, ये एल्केन वाला ग्रुप है, इसको जो है हम लोग नाम भी बोल दिए हैं, ये है क्या चीज
कार्बन स्नेह, ये क्या चीज है, कार्बन स्नेह। अब क्या चीज है, सेम, कुछ भी नहीं करना है, इसी चीज को यहाँ कॉपी कर दीजिए, इसी चीज को यहाँ क्या चीज करना है, कॉपी। कॉपी करने का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपके पास CH4, तो उसको क्या करना है, ये देखिए, बस आपको एगो H को घटा करके लिख देना है, एक H को रिप्लेस कर देना है। एक H को जैसे ही आप रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यानी कि एल्केन है, एल्केन, इससे जैसे एगो H को आप हटाइएगा तो इधर आपके पास जो मिल जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा मालूम है, एल्काइल। इसका नाम क्या हो जाएगा मालूम है, एल्काइल। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ H को जब रिप्लेस कीजिएगा तो ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, फिर C3H7, फिर C4H कते हो जाएगा 9, C5H11, C6H कते हो जाएगा 13, फिर C7H कते हो जाएगा 15, C8H70, फिर C9H29, ठीक, और C10H कते हो जाएगा 21, ठीक। ये इस तरह से नाम हो जाएगा। बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें से भी क्या चीज करना है, जैसे आपके पास जो है पहला नेम क्या चाहिए, METHANE, आपको क्या चीज करना है, जब इसका नाम आप लिखते हैं तो इसका नेम लिखने के लिए आपको क्या चीज करना है, ध्यान से देखिए, इसका जब हम लोग नेम लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये एल्केन है, एल्केन, इससे ANE को हटा देंगे और YL जोड़ देंगे, जैसे ये इसका नाम लिखेंगे ये हो जाएगा क्या चीज, एल्काइल। उसी तरह से मीथेन में क्या चीज करेंगे, ANE हटाएंगे और YL जोड़ देंगे, इसका जो नाम हो जाएगा METHYL, क्या हो जाएगा, METHYL, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये आपके पास क्या चीज है, एल्काइल। इस तरह से नाम लिखेंगे, इधर जो नाम हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा क्या चीज, METHYL, मिथाइल। इसके लिए हो जाएगा क्या चीज, इथाइल, और इसके लिए क्या हो जाएगा, PROP, प्रोपाइल, फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इसके लिए क्या चीज, ऑक्टाइल, नोनाइल, लास्ट क्या चीज है, डेकाइल। आप बताइए, हमको नाम लिखने में कोई दिक्कत है, कोई प्रकार की दिक्कत है ऐसा कि नाम लिखने में आपको टेंशन हो रहा है, नाम लिखने नहीं आ रहा है, ऐसा बात है कि नाम लिखने आपको नहीं आ रहा है, ठीक। तो दो गो, यानी कि ये 10 और ये 10, ये तो कार्बन नेम है, तो ये नाम आपको क्या चाहिए होना चाहिए, लिखने आना चाहिए, ठीक। और रियल हम आपको बताए कि ये 12th क्लास का है, 12th क्लास में जो है इस तरह से नोमेनक्लेचर नहीं सिखाया जाता है, और इस तरह से नोमेनक्लेचर सिखाना भी नहीं चाहिए, जिससे हम आपको सिखा रहे हैं इस तरह से नोमेनक्लेचर बच्चे को नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि ये 10th क्लास का है, ठीक। ये 10th क्लास में बच्चे को सबसे पहले सीख करके ही आना चाहिए 12th में, 11th में, क्योंकि 11th में भी सिखाया जाता है, ठीक। हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि आपको अगर याद नहीं होगा तो इसलिए हम आपको क्या चीज कर रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। अब आपको क्या चीज करना है, ध्यान से देखिए, ये नोमेनक्लेचर को आपको क्या चीज करना है, कॉपी करना है, और अगले स्लाइड पे इसका यूज करना है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब अगली स्लाइड पे जब आपको यूज करना है तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप हच दीजिए, लिखिए क्या चीज है, CH4। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, क्या चीज, स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये हो जाएगा C, इधर भी H, इधर भी H, ऊपर H, फिर इसके बाद नीचे। इसका स्ट्रक्चर आप जब बनाइएगा तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इधर इधर ये H और ये H, फिर इधर H, फिर इधर H, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसका स्ट्रक्चर आपको जैसे मन वैसे बना सकते हैं। एगो H यहाँ दे दीजिए, इधर एगो H, एगो H इधर, एगो H यहाँ, और एगो H यहाँ।
ये इसका क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या चीज़ समझना है आपको, ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। तो इसमें जो है कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका क्या चीज, हाइब्रिडेशन क्या चीज होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा हाइब्रिडेशन। जब हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा तो इसका जो है क्या चीज, इसका जो अगर शेप का बात करेगा तो इसका शेप कैसा होगा मालूम है, टेट्राहाइड्रल। इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल। क्यों होता है टेट्राहाइड्रल, ये बात ध्यान से सीखिए। क्यों होता है टेट्राहाइड्रल, क्योंकि हम लोग के पास होता है sp, फिर होता है sp2, फिर होता है क्या चीज, sp3, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका जो एंगल होता है 180 डिग्री, इसका एंगल 120 डिग्री, इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये इसका एंगल है। ये क्या चीज़ है, ये एंगल है। अब एंगल के बाद जो इधर लिखते हैं हम लोग, क्या चीज़ लिखते हैं, तो इसका शेप, जैसे इसका लिखते हैं तो ये लीनियर होता है, ठीक। इसका जब आप लिखोगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक। ये शेप है। फिर इसका जब लिखोगे तो इसका किस तरह से होता है, फिर ये इस तरह से यहाँ जाएगा, ये और ये इसका क्या चीज है, शेप है, यानी ज्योमेट्री। इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, GOMETRY, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के बाद जो हम लोग बोलते हैं इसका क्या चीज लिखते हैं, ये तो इसको बोलते हैं लीनियर। क्या चीज, लीनियर। इसको बोलते हैं क्या चीज, ट्रेंगुलर, TRIANGULAR, ट्रेंगुलर प्लेनर, PLANNER, प्लेनर। इसका होता है टेट्राहाइड्रल शेप। क्या आपको ये चीज याद रहेगा, ये चीज आपको कंफर्म याद रहेगा, ठीक। ये चीज आपको जरूर याद रहना चाहिए, ये जरूर याद रहना चाहिए। एक चीज हम आपको अगर बोले तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ ही लिख देते हैं। ये जो यूज होता है, ये सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, किसके लिए यूज होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए। ये जो होता है DOU, डबल बॉन्ड के लिए। ये किसके लिए यूज होगा, डबल बॉन्ड के लिए। और ये जो यूज होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। कौन सा बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब जब हम लोग सिंगल बॉन्ड को लिखेंगे तो सिंगल बॉन्ड इस तरह से, डबल बॉन्ड इस तरह से, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से। बात समझ में आई। अब एक चीज और ध्यान में रखना पड़ता है इसमें, एक चीज और आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, ध्यान से देखिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड में क्या चीज होता है, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड में क्या चीज होता है, तो याद रखना है कि हम आपको यहाँ लिख देते हैं। जैसे यहाँ अगर ये बॉन्ड रहेगा तो इसमें अगर आपसे पूछे कि सिग्मा, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ये सिग्मा। तो इसमें सिग्मा की संख्या पूछेगा तो एक पाई बॉन्ड पूछेगा। क्या चीज, पाई बॉन्ड पूछेगा। पाई बॉन्ड को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये इस तरह से। इसकी संख्या क्या होती है, 0। पाई बॉन्ड की संख्या क्या चीज होती है, 0। अब उसी तरह से अगर डबल बॉन्ड दे देगा, इसमें पूछेगा सिग्मा क्या होता है, एगो। अब पाई क्या गो होगा, तो ये एगो। फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड दे देगा तब आपसे पूछेगा कि सिग्मा क्या गो, तो सिग्मा एगो। अब पाई क्या गो, तो 2 गो। तो ये भी बात आपको क्या रहना चाहिए, रिकॉल रहना चाहिए कि सिग्मा क्या गो होता है, पाई क्या गो होता है। बात समझ में आई। इस तरह से आप जो है कोई भी कंपाउंड्स का जो है क्या चीज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर, और उसमें सिग्मा कितना है,
पाई बॉन्ड कितना है, ये सब चीज़ को आप कैची कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आपके पास जो है ये कैची है, शेप है। अब आप इसमें जो है सब कुछ लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं, हाइब्रिडेशन लिख सकते हैं, इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, बात समझ में, एंगल कितना होता है, ये सब चीज़ आपको कैची करना है, लिख देना है। फिर देखिए आगे जो आपके पास है, ठीक, ध्यान से देखिए, अब आगे हम लोग के पास जो है क्या नंबर है, 2 नंबर है, C6H कते अति C6 में C2H कते 6 है। अब जब इसका जो स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा किस टाइप से बनेगा, ये ध्यान से देखिए। इसका स्ट्रक्चर तो ये इस तरह से बना देना है, यानी यहाँ भी H H H H H और यहाँ भी क्या चाहिए H, या नहीं तो आपका मन हुआ तो इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर इसके बीच में भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी क्या चाहिए H। इस टाइप से हम आपको इसीलिए बोलते हैं बनाने के लिए, इसका क्या रीज़न है ध्यान से देखिए। अगर आप इस तरह से भी बनाते हैं तब भी आप ये कार्बन लिखना है, इस कार्बन को क्या गो हाइड्रोजन 3 गो, इसके पाछा में 3 लिखना, फिर बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर C, इसके पास क्या गो H, 3 गो H है। फिर इस कार्बन को लिखेगा तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक, यहाँ सीधा सीधा आपके पास दिख रहा है। इस तरह से आपको कैची करना है, लिखना है। बस जब आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको मालूम है कि इसका जो नाम होता है इथेन होता है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, इथेन ही होगा। ठीक, क्या इसका नाम इथेन नहीं होगा, इथेन ही होगा। ठीक, फिर आगे जो आपके पास आ जाएगा, ठीक, अब ध्यान से देखिए आगे जो आप लिखिएगा, आगे आपके पास क्या चीज लिखाएगा, C3H8। अब आपको इसका नाम लिखना है। अब जब इसका नाम आप लिखिएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो C फिर C। अब क्या करना, आपको H देना है। H दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, ये इस तरह से H दे दीजिए, सब जगह क्या चीज लगा देना है, H, सब जगह H लगाना है। अब अगर इस तरह से बनाते हैं, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इसमें भी, यहाँ भी H, बीच में भी H और इधर भी H। अब इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, इधर H, इधर H। अब जब इसका स्ट्रक्चर ये हो गया CH3C, फिर इसके पास क्या गो H, 2 गो H, फिर इसके पास क्या गो H, 3 गो H, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो मेरे ख्याल से अब ये दिमाग में सेट कीजिए कि इस टाइप से अगर देता है तो इसका नाम आप किस तरह से लिखते हैं, प्रोपेन। जैसे अगला स्लाइड पे हम आपसे पूछे कि आप बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, C3CH2 फिर CH2 फिर CH का 3, और इस स्लाइड का नाम बताइए कि इसका नाम आप क्या लिखिएगा। तो आपको इसका नाम फटाक से बता देना है। इसका नाम हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कार्बन गिना 1 2 3 4, 4 गो के लिए क्या चाहिए, ब्यूटेन। 4 गो कार्बन के लिए आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन। ठीक, फिर उसी तरह से अगला अगर दे देगा ये, फिर CH2, फिर ये CH2, फिर यहाँ भी CH2, फिर यहाँ क्या चीज़ दे देगा, CH3। इसमें अगर आपसे पूछे कि इसका नाम क्या हो जाएगा तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। तो कार्बन गिनेंगे 3 2 5, तो 5 गो के लिए क्या चाहिए, पेंटेन। बताइए आपको नाम लिखने में कोई प्रकार की दिक्कत हो रही है, नहीं ना। अब नाम सीख गए। कितनों भी कार्बन अगर दे देगा तो आप उसको क्या चीज कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे हम अगर आपको बोलें कि इसका क्या नाम हो जाएगा, ये C3, फिर CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, देते जाइए CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, और लास्ट में क्या होगा मालूम है ना, CH3। और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका क्या नाम हो जाएगा, तो कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो के लिए क्या लिखते हैं, OCTANE, ऑक्टेन। यानी कि कितनों बड़ा अगर कार्बन दे देगा तो आपको क्या चीज करना है, उसका नाम लिख देना है। बात समझ में आई। बस अब एक चीज ये समझना है, क्या चीज समझना है, आगे
आपको ये समझना है कि कितनों बड़ा अगर दे दिया, कितनों बड़ा दे दिया CH2, फिर कहते CH2 ऐसे बॉन्ड दे देगा, लास्ट में क्या चीज ये, मतलब कि लास्ट में अगर खाली छोड़ दिया, क्या चीज कर दिया, खाली छोड़ दिया ये, या नहीं तो आप ये समझिए, ये जो आप लिखे हैं, ये जो आप लिखे हैं, ये ध्यान से देखिए, ठीक, ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड को देखने का प्रयास कीजिए कि इस कंपाउंड में जो है आपके पास क्या चीज है। जैसे ये जो नाम लिखल है 1 2 3, 3 गो वाला का नाम लिखल है, 3 गो के पास क्या है ये। अब हम आपको बोले कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो क्या गो कार्बन है, 3 गो। अब 3 गो कार्बन है, हाइड्रोजन क्या गो है, 7 गो, तो हाइड्रोजन 7 गो दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7, यानी इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो या तो पीछे को बॉन्ड खाली, इस कार्बन के पास क्या गो एच 2 गो, फिर बॉन्ड है पिछला ये बॉन्ड, इसके पास क्या गो एच 2 गो, तो 2 गो एच हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड दे देना है, इस कार्बन के पास क्या गो एच 3 गो, क्या गो एच है 3 गो। तो या तो आप इधर बॉन्ड खाली कर दीजिए एगो, या तो बॉन्ड आपको किधर खाली करना है, आगे कहीं भी अगर बॉन्ड खाली करते हैं, एक बॉन्ड क्या चीज करना है खाली, तो जब पूरे नाम लिखते हैं तो ध्यान से देखिए, पूरे नाम लिखते हैं तो दोनों साइड में जो है क्या चाहिए, ध्यान से देखिए CH3 और यहाँ भी क्या चाहिए CH3, यानी इसमें बॉन्ड खाली नहीं रहता है। लेकिन जैसे हम लोग एल्काइल ग्रुप वाला लिखते हैं तो एक बॉन्ड पीछे में क्या चीज करते हैं खाली, जैसे एक बॉन्ड खाली कीजिएगा तो इसका जो नाम हम आपसे पूछे तो क्या गो कार्बन है 3 गो, तो 3 गो के लिए क्या चाहिए जाएगा PROP, लास्ट में क्या बोले हैं जोड़ने के लिए YL, ये क्या चीज होगा YL। जैसे देखिए यहाँ प्रोपाइल है ना, तो ये हो गया इसका क्या चीज नेम हो गया, और ये कौन सा नेम है कॉमन नेम, कौन सा नेम कॉमन नेम, बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना, कितनों बड़ा दे देगा तो आप बना लीजिएगा। जैसे अगर मान करके दे दिया H3C, फिर CH2, फिर यहाँ क्या चीज CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2 और बॉन्ड खाली कर दीजिए। देखिए क्या हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 गो के लिए क्या चाहिए PNTYL, पेंटाइल, कोई दिक्कत। अब ये जो बॉन्ड खाली है इसके लिए अब क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, बहुत ही सारा एग्जांपल सीख गए, अब इसके लिए क्या हो जाएगा आगे, ये बात सीखने का प्रयास कीजिए। क्या तो अगला चीज है क्या है, ये एल्केन है, ये एल्केन है। अब क्या होगा तो इसमें से ANE को आप हटा दीजिए, ANE को आप जैसे हटाते हैं इसमें क्या जुटेगा YL, तो लास्ट में हम आपको बोले थे कॉमन नेम के लिए क्या जोड़िए हैलाइड, क्या चीज जोड़िए हैलाइड, इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या चीज एल्काइल हैलाइड, इसका नाम क्या चीज हो जाएगा एल्काइल हैलाइड, ये पूरे का नाम क्या चीज हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। और ये हम आपको सिखाए हैं, ये पूरे का जो नाम हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। बात समझ में आया, पूरे का नाम क्या चीज हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। अब इसके लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, क्या एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है जो हम लोग सीखेंगे, तो ये ध्यान से सीखिए। तो एल्केन को हम लोग क्या चीज लिखेंगे, तो एल्केन को लिखते हैं RH, याद रखना है ये RH, यानी कि जब आपको एल्केन का बात करेगा, इसका एल्केन का बात करेगा तो आपको क्या चीज लिखना है RH, या नहीं तो आपको क्या चीज लिखना है RR, यही दोनों को हम लोग क्या चीज बोलते हैं एल्केन, या तो RH रहेगा या तो R डबल रहेगा तो उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे एल्केन। और आपको नॉर्मली मालूम है कि सिंपल R को हम लोग क्या चीज बोलते हैं एल्काइल, क्या चीज बोलते हैं एल्काइल। अब ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं रहना चाहिए, क्या चीज एल्काइल, तो ये RH है। अब क्या चीज करेंगे ध्यान से देखिए, अब जो आगे हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा
आगे जो इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए। एगो एच को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। एगो एच को यहाँ से क्या चीज कर देना है, रिप्लेस। एगो एच को जब आप रिप्लेस करते हैं तो एगो आपको क्या चीज करना है मालूम है, एगो एक्स रख देना है। तो जब ये एच यहाँ से खत्म हो जाएगा बचेगा आर सिंगल बॉन्ड, इसके साथ जुटेगा क्या चीज, एक्स। क्या चीज जुटेगा, एक्स। और इसका नाम आपको मालूम है कि इसका क्या गो नाम होता है, दो गो। कॉमन नेम के लिए जब हम लोग यूज करते हैं तो एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। जब आईपैक नेम के लिए हम लोग यूज करते हैं, कौन सा नेम, आईपैक नेम के लिए जब हम लोग यूज करते हैं इसका नाम क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन। क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन। क्या बात समझ में आई कि आईपैक नेम के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, हेलो एल्केन। ये बच्चा वाला वर्ड है, क्या चीज यूज करते हैं, हेलो एल्केन। ठीक, बात समझ में आई। नाम जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। और ऊपर में कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। अब देखिए इसी स्लाइड को जो है हम यहाँ कॉपी करते हैं। ध्यान से देखिए, हम अभी तुरंत बोले थे कि आर एक्स का नाम क्या लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। आर एक्स का नाम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, या नहीं तो हम लोग क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन। क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन। अब इसी में हम आपको बोले क्या क्या चीज, जैसे देखिए आर का क्या मतलब है, ये जो आप लिखे हैं, ये जो आप लिखे हैं, ये ध्यान से देखिए, ये जो पूरा लिखा गया है, ये पूरे जो है, ये पूरे जो है इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं जानते हैं, एल्काइल। क्या चीज बोलते हैं, एल्काइल। ये पूरे जो है इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या चीज बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप है, जिसको लिखते हैं क्या चीज, आर। एल्काइल ग्रुप और जिसको हम लोग क्या चीज लिखते हैं, आर। क्या आपको मालूम है, एल्काइल ग्रुप और इसी को हम लोग क्या चीज लिखते हैं, आर लिखते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या चीज लिखते हैं, आर लिखते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या चीज लिखते हैं, आर। अब ध्यान से देखिए आगे क्या चीज हो जाएगा, तो ये या तो एल्काइल हैलाइड लिखेंगे कॉमन नेम के लिए, आईपैक नेम के लिए क्या चीज, हेलो एल्केन। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, आगे करने वाले क्या चीज है, ये बात ध्यान से देखिए। अब देखिए पहला अगर एल्काइल हैलाइड का बात करें तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहला एल्काइल हैलाइड जो है, आप ही ध्यान से देखो कि सबसे पहला एल्काइल हैलाइड क्या चीज है, CH3। दूसरा क्या चाहिए, C2H5। तीसरा क्या चाहिए, C3H7। यही है, ये सब चीज आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। सबसे पहला जो था क्या चीज था, CH3। तो आपको कैसे बनाना है, तो पहला ग्रुप है CH4, इसमें से एगो H हटाएंगे, एगो X जोड़ेंगे, तो इधर हो जाएगा क्या चीज, CH3 और X। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा C2H6 और इसमें से एगो H हटाएंगे, एगो X हटाएंगे, ये C2H कते हो जाएगा 5 और इधर X। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये भी बात दिमाग में सेट हो गया है कि तीसरा क्या हो जाएगा, C3H कते 8। इसमें से जब एक H हटाइएगा, एगो X जोड़िएगा, ये हो जाएगा C3H कते 7 और इधर कते X। बस यही चीज इधर लिख देना है, यही चीज यहाँ क्या चीज करना है, लिखना है। ये हो जाएगा CH3 इधर X, फिर हो जाएगा C2H5 इधर X, C3H7 इधर X हो जाएगा, फिर C4H9 X, C5H11 X, C6H13 X, C7 हो जाएगा H15 X। बहुत सारा नाम जो है हम आपको क्या चीज करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। लेकिन ये जो सिखाने का स्टाइल है ये बहुत बच्चा वाला है। ठीक, इस तरह से नाम सिखाया
नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट को, ये मेरा कहना है। तो सर जी आप क्यों सिखा रहे हैं? भाई हम इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि मेरे को मालूम है और सभी टीचर को मालूम रहता है, सभी टीचर्स को क्या चीज रहता है, मालूम रहता है कि बच्चे का जो स्थिति है, बच्चे का जो स्थिति है वह बहुत वीक है, वह क्या चीज है, बहुत वीक है, यानी कमज़ोर है। क्या चीज है, कमज़ोर है। लेकिन उसी कमजोरी के कारण क्या चीज करते हैं, तो वह सब क्या चीज करता है, नहीं सिखाता है। लेकिन हम क्या चीज कर रहे हैं, अपने इंसल्टी के लिए हो जाए फिर भी आपको क्या चीज करने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं। तो आपको इस तरह से क्या चीज करना है, नाम लिखना है। ठीक, तो ये जब आप लिखोगे तो इसका नाम क्या चीज बोले थे, इसका नाम आप बोले थे मिथाइल, और एक्स का नाम क्या बोले थे, हेलाइड। बस इसका नाम क्या चीज हो जाएगा मालूम है, इथाइल, लास्ट में हेलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हेलाइड। फिर इसका नाम आप क्या लिखिएगा मालूम है, ब्यूटाइल हेलाइड। इसका नाम PNT पेंटाइल हेलाइड। इसका नाम फिर क्या चीज लिखिएगा, हेक्साइल। हेक्साइल हेलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टाइल, हेप्टाइल हेलाइड। इसका नाम ऑक्टाइल हेलाइड। ये सब तो नाम सबसे इजी है। ठीक, अब आप जो है ये सब नेम को क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब आप इस सब नेम को लिख सकते हैं तो मेरे ख्याल से अब अपने बाल बच्चा का भी नाम यही सब रखिए। नहीं, ये सब नहीं रखना है, ये हम आपको मजाक से बोले। ठीक, तो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, सब में क्या चीज हो जाएगा, हैलाइड। ये जो नेम है कॉमन नेम, ये कौन सा नेम है, कॉमन नेम। अब अगर मान करके आपका मन हुआ कि इसी में हम क्या चीज करेंगे, इसी में हम क्या चीज करेंगे, ठीक, ध्यान से देखिए। अब इसी नेम में अगर आपका मन हुआ, क्या चीज, मन हुआ कि सर जी आप जो है ये तो कॉमन नेम है, आईपैक नेम भी लिख दीजिए, तो वह भी लिखा जाएगा। तो वह लिखोगे तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा मालूम है, इसको लिखेंगे हेलो। आप पूरे मीथेन को क्या है, ये जो मिथाइल है उसको क्या चीज बोलेंगे, उधर जो लिखेंगे तो मिथाइल बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे, मिथाइल। यहाँ ध्यान से देखो, कहाँ सिखाए थे, कहाँ कहाँ कहाँ, ये देखो हम आपको सिखाए थे कि इस नाम को जब इधर लिखोगे तो हेलो, इसको उधर लिखोगे तो क्या चीज, एल्केन। तो उसी तरह से आप बताओ, अगर हम आपको नाम दिए, हम आपको क्या चीज किए, नाम लिखने बोले कि लिखो मिथाइल, क्या चीज है, मिथाइल हेलाइड है, क्या चीज है, हेलाइड है। इस नेम को लिखो, तो इसको जब इधर लिखोगे तो क्या चीज हो जाएगा, हेलो प्लस, और इसको जब उधर लिखोगे तो क्या चीज हो जाएगा, METHANE। यही टोटल मिल करके क्या चीज में बन जाएगा, हेलो मीथेन। क्या चीज हो जाएगा, हेलो मीथेन। तो यही चीज यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो नाम हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा नाम हो जाएगा मालूम चला आपको, यहाँ जो नेम हो जाएगा, यहाँ हम लोग क्या चीज बोलेंगे, हेलो, और पूरे का नाम क्या चीज, मीथेन। इसका नाम क्या चीज, हेलो, हेलो इथेन। इसका नाम क्या चीज, हेलो प्रोपेन। फिर हेलो ब्यूटेन।
हेलो पेंटेन, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो हेक्सेन। पेंट हो गया तो हेक्स, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, हेलो हेप्टाइल। फिर क्या हो जाएगा, हेलो हेलो, हाँ यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऑक्टाइल है, यहाँ है हेलाइड नहीं लिखना है भाई, यहाँ जो लिखना है हेलो HEPTANE हेप्टेन, हेलो ऑक्टेन। उसके बाद क्या चाहिए, हेलो क्या चाहिए, हेलो नोनेन, ठीक। उसका बाद हेलो DCANE डेकेन। बात समझ में आई। तो इस तरह से आपको क्या चीज करना है, नेम लिख देना, ये कॉमन नेम है और ये कौन सा नेम है, आईपैक नेम। अब इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा ये समझने वाला चीज़ है, ये समझने वाला चीज़ है कि ये RX है, यानी कि RH था, अब इधर क्या हुआ, एक H रिप्लेस हुआ, एगो X जुटा, तो यहाँ क्या हो गया, R और क्या चीज X। असल में हम आपको अभी तुरंत बोले थे कि इसका जो नाम इसका जो आप नाम लिखोगे तो क्या को नाम लिखोगे, दो को, हेलो एल्केन, ये आईपैक नेम है, या एल्काइल हैलाइड, ये कौन सा नेम है, तो ये कॉमन नेम है, ये चीज लिखोगे, यही चीज आप क्या चीज करोगे, लिखोगे बस। तो आप ये बात ध्यान में देखो कि इसका क्या गो नेम लिखे हैं हम लोग, 10 गो। अब अगर आपसे पूछे कि इस टाइप में अगर लिखने के लिए तो क्या लिखिएगा, इस टाइप से दिमाग में सेट होना चाहिए कि CH3, फिर इधर CH2, फिर यहाँ CH2, मान करके यहाँ दे दिया आपको क्या चाहिए, X। हम आपको बताए थे कि कईयों को लिखना है ना, आप लिखते जाइए लिखते जाइए, कोई भी कंपाउंड अगर दूसरा अगर कंपाउंड अगर ऐड करना है तो एक बॉन्ड खाली कर दीजिए, यानी कि लास्ट में 3 गो नहीं H देना है, क्या गो H देना है, 2 गो। अब आपसे बोले कि इसका नाम लिखो, कुछ भी नहीं करो, गिनो 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हो, PROPYL प्रोपाइल, और X का नाम लास्ट में जो लिखते हैं तो हैलाइड लिखते हैं, बुझाई दिया। अब जब इसी कंपाउंड, ये कौन सा नेम है, ये है कॉमन नेम। जब आईपैक नेम लिखोगे, कौन सा नेम, आईपैक नेम लिखोगे, तब क्या हो जाएगा, देखो तो ई हेलाइड को इधर लिखोगे सबसे पहले तो हो जाएगा हेलो, ई प्रोपेन को उधर लिखोगे तो ये प्रोपाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात बुझाई दिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम ये समझ में आया, किस तरह से हम लोग लिखेंगे। फिर देखो एगो अगला एग्जाम्पल, क्या है गया अगला एग्जाम्पल, कि अगर मान करके आपके मन हुआ इधरे जोड़ने का, आपका मन हुआ इधर ही X जोड़ने का, तो जोड़ दीजिए, इधर X जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, CH2, फिर इधर CH2, इधर CH2, फिर इधर CH कहते 3। अब देखो इसका नाम लिखो, कुछ भी नहीं करना, गिनो क्या गो H है, H 4 गो है, तो 4 गो के लिए क्या बोलते हैं, तो ब्यूटाइल। X का नाम क्या चाहिए, हेलाइड, X का नाम क्या चाहिए, हेलाइड। अब इसी को लिखेंगे तो क्या चाहिए, हेलो ब्यूटेन। अब आपको नाम में कोई प्रकार की दिक्कत है नहीं ना। हम आपसे अगर पूछे कि बताइए ये CH3 है और ये X है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, किसी को मालूम है इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे आसान, इसका नाम क्या चाहिए, इसका नाम बोलेंगे क्या चाहिए, मिथाइल, एगो कार्बन के लिए क्या चाहिए, मिथाइल, X का नाम हेलाइड। या इसी का नाम जब ये कॉमन नेम है, जब आईपैक नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेलो METHA मीथेन। अब इसी में जब आपको अगला दे दिया कि CH क्या चीज दे देगा, जैसे CH2, फिर यहाँ भी कहते CH2, तो यानी कि सबसे लास्ट में जो दे देगा, ये लास्ट में यहाँ क्या चीज हो जाएगा, CH3।
और यहाँ आपको क्या चीज़ जोड़ दिया, एक्स। आपसे पूछा कि इसका नाम बताइए, तो असल में ये जो लिखल है ये C2H क्या चीज़ लिखल है मालूम है, 5x। अगर ये आप जानते हैं तो ये भी आप जान जाइएगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों तो एक ही है। अब ये कैसे एक ही है, ये इसका स्ट्रक्चर पे लिखा गया है तो सेम हो जाएगा। इसका नाम जो हो जाएगा, इसका नाम क्या चाहिए, दो गो के लिए क्या चाहिए, इथ, तो ये हो जाएगा इथाइल हैलाइड। बात बुझाई दिया। इसका नाम क्या चाहिए, इथाइल हैलाइड, या इसी को लिखिएगा तो क्या चाहिए, हेलो ETHANE, इथेन। बात समझ में आया, ये है इसका नेम। अब आ जाइए आगे, नेम सबसे डेंजरस नेम सीखने के लिए। अब जो है क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका जो नेम हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सबसे अच्छा, ये बात ध्यान से देखिए। ठीक, अब हम लोग के पास जो है ये जो है ये हेलोजन, याद रखिएगा क्या क्या चीज याद रखना आपको, हेलोजन। हेलोजन ग्रुप क्या चीज, हेलोजन ग्रुप्स। अब हेलोजन ग्रुप्स क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स। ये एक्स का जो है क्या वो है, ये बात ध्यान से देखिए, ये एक्स का जो है क्या वो है, तब फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, और क्या चीज है, आयोडाइड है। सीखते जाइए। ठीक, अब इसी का जो है नेम जो यूज करते हैं, इसका क्या चीज नेम जो यूज करते हैं तो क्या होता है इसका नेम, ध्यान से देखिए। दो गो नेम, या तो इसका नाम लिखिए FLUORID, फ्लोराइड, इसका नाम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, और ये आयोडाइड, ये क्या हो जाएगा आयोडाइड। अब इसी का जो नाम लिखिएगा तो FLUORO, फ्लोरो, CHLORO, क्लोरो, BROMO, ब्रोमो, IODO, आइडो। ठीक, ये इसका क्या चीज हो गया, ठीक, ये इसका क्या चीज हो गया नेम। और ये जो नेम जो यूज होता है ना, ये जो नेम यूज होता है फ्लोराइड, ये सफिक्स के लिए होता है, आपको याद रहना चाहिए। ये क्या होता है, PRFIX, परफिक्स के लिए ये यूज होता है। तो सफिक्स के लिए ये यूज हो जाएगा, और परफिक्स के लिए परफिक्स मतलब पहले ये नाम यूज होगा, और सफिक्स के लिए ये नाम यूज होगा। अब हम आपको अगर बोले कि इसी में आप नेम लिखो, तो ये देखो अभी तुरंत आप लिखे थे R, यहाँ H था, और आप ध्यान से देखो H को रिप्लेस कीजिए, X को सटाइए, तो ये क्या हो जाएगा R और X, R और X हो जाएगा। ठीक, अब बस एक चीज और सीखना है क्या, अब बस कुछ नहीं सीखना है, क्या क्या चीज सीखना है ये देखिए ध्यान से। ये RH है, बस आपको कुछ नहीं करना, H को हटाइए, X के जगह पर फ्लोराइड रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा R और F, फिर यहाँ R है, H है, H को हटाना है, Cl को रखना है,
यहाँ हो जाएगा RCl। फिर यहाँ क्या चीज करना है, R है, H है, H को हटाना है, Br को सटाना है, ये हो जाएगा R इधर Br। फिर ये क्या चीज हो जाएगा, R है, इधर H है, H को रिप्लेस करना है और I को यहाँ जो है रख देना है। I को जैसे ही रखिएगा ये हो जाएगा RI। अब जब इसका नाम आप लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए। इसका भी नेम क्या हो जाएगा, दो गो एल्काइल FLUORID फ्लोराइड, या इसी को लिखिएगा तब फ्लोरो एल्केन। बात समझ में आ रही है। फिर इसका भी नेम क्या गो नेम, दो गो एल्काइल CHLORID क्लोराइड, या इसी का नाम लिखिएगा तो क्लोरो एल्केन। इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो एल्केन हो जाएगा। फिर इसका जब नाम आप लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा मालूम है, एल्काइल, इसका नाम क्या चाहिए, ब्रोमाइड, या इसी का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एल्केन। इसका भी दो गो नाम हो जाएगा। पहला नाम क्या चाहिए, एल्काइल आयोडाइड, IODID आयोडाइड, या आइडो क्या चीज, आइडो एल्केन। कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नाम लिखना हम लोग के लिए कितना ज़्यादा टफ है। क्या हम लोग इस तरह के नेम यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये जो है आपके पास क्या चीज़ है ये। अब आगे जो हम आपको सिखाने वाले हैं इसी में, ये भी बात आप ध्यान से देखिए क्या चीज़ सिखाने वाले हैं। आगे जो है क्या इम्पोर्टेंट है, क्या सिखाने वाले हैं। जब भी आप किसी को फ़ोन ऑन करते हैं तो आप ज़रूर बोलते होंगे क्या चीज़, जो हम आपसे पीछे लिखे हैं ये हेलोजन में क्या चीज़ बोलते हैं, हेलो। ऐसा तो नहीं कि खली पी लिया तब बाद में हेलो, ऐसा नहीं बोलते हैं। मतलब कि जब भी हम लोग किसी को फ़ोन ऑन करते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहले शुरू में ही किस वर्ड का यूज करते हैं, तो हेलो वर्ड का यूज करते हैं। और ये जो है इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कि पहला चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, ये हेलो एल्केन और हेलोएरिन्स। तो हेलोजन फैमिली है, ये एक्स है, इसका क्या गो है, 4 गो है। नॉर्मली हेलोजन जो ग्रुप होता है वह ग्रुप 17 होता है। ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट्स है, ये ग्रुप 17 का। ये क्या चीज है, ग्रुप 17 का है। किसका है, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। इसमें क्या गो एलिमेंट्स होता है, तो 5 होता है। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या गो है, 4 गो है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसका क्या गो नाम यूज करते हैं हेलोजन में, 2 गो नाम, या तो सफिक्स के लिए या तो परफिक्स के लिए। सफिक्स के लिए यूज करेंगे तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या परफिक्स के लिए यूज करेंगे तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और क्या चीज, आइडो। बात समझ में आई, ये चीज है। अब ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से देखिए, यहाँ जो हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि आर का जो नाम होता है, इसका आर का जो आप नेम लिखते हैं, क्या आपको मालूम है आर का नाम क्या लिखते हैं, क्या आपको मालूम है आर का जो नाम लिखते हैं क्या चीज लिखते हैं। आर का नाम सबसे पहला नाम जो आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, CH3। अब उसमें जोड़ना क्या चाहिए आपको, F, क्या चीज जोड़ना है, F। फिर देखिए अगला क्या हो जाएगा, CH3 ही पाला, और इसमें क्या जोड़ना है, Cl। फिर क्या चीज, अगला जो नाम हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और इसमें क्या चीज, Br। फिर क्या चीज, CH3, और इसमें क्या चीज जुटेगा, I। और इसी का अब नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मालूम है। इसका जो कॉमन नेम लिखेगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल फ्लोराइड, FLUORID फ्लोराइड। अब इसी का जब आईपैक नेम लिखेगा तब फ्लोरो
क्या चीज, क्लोरोमीथेन। बात बुझाई दिया। अब जब इसी का नाम आप लिखिएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा मालूम है, मिथाइल, क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। अब इसी का जब आईपीएक नेम लिखिएगा तो क्लोरो, क्या चीज, क्लोरोमीथेन। बात बुझाई दिया। अब जब इसका नाम लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। अब जब इसका आईपीएक नेम लिखिएगा तो ब्रोमो, ब्रोमो मीथेन। अब जब इसका नाम लिखिएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज, मिथाइल डी आयोडाइड। अब इसी का नाम जब आईपीएक नेम लिखिएगा तो आइडो, क्या चीज, आइडो मीथेन। इस तरह से आपको क्या चीज करना है, बहुत ही सारा कंपाउंड्स का नाम क्या चीज करना है, लिख लेना है। ठीक। अब इसी तरह से आप दूसरा में भी लिख सकते हैं, जैसे C2H5 में भी हो सकता है, फिर C3H7 में भी लिखिएगा। इस तरह से लिखिएगा तो बहुत ही सारा कंपाउंड बनेगा। आपको मालूम है कितना बनेगा, जैसे ये बना, इसमें क्या गो बना, 1 2 3 4, 4 गो बना। 10 गो है तो कते बनेगा, 40। 10 गो है, 10 गो है तो कते बनेगा, 40 नेम। और ये दोनों नेम को जब आप जानिएगा तो टोटल नेम कते हो जाएगा मालूम है, 80। ये आईपीएक नेम और कॉमन नेम मिला करके आपको टोटल कते हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऐसे कते हो जाएगा, 40 गो। कितने फार्मूला हो जाएगा, 40 गो। टोटल फार्मूला कितने हो जाएगा, 40। अब ध्यान से देखिए, अब आगे हम लोग के पास जो है जो भी नाम दिया गया है बुक्स में, वह सब नाम हम लोग क्या चीज करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि अब आप बताइए सबसे पहले कि ये R है और इसमें X है, इसमें क्या चीज है, X है, इसका नाम क्या है, इसका नेम जो है क्या लिखेंगे हम लोग, तो एल्काइल हैलाइड या नहीं तो हेलो एल्केन। ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, एल्काइल हैलाइड या नहीं तो हेलो एल्केन। अब हम लोग मेन बात पे आ जाते हैं, इसका नाम क्या क्या हो जाएगा। इसका नाम जो आप लिखिएगा तो एल्काइल हैलाइड या नहीं तो इसी का नाम क्या चीज लिखिएगा, हेलो एल्केन। क्या चीज लिखिएगा, हेलो एल्केन। और इसी को आप क्या बोलिएगा मालूम है, इसी को जो आप बोलिएगा मोनो, क्या चीज, मोनो हेलो एल्केन। इसी को आप क्या चीज बोलिएगा, मोनो हेलो एल्केन। और इसका एग्जाम्पल का अगर बात करें ना, इसका एग्जाम्पल का ये हो जाएगा CH3 इधर X या नहीं तो CH3 इधर Cl, ये तो या नहीं तो क्या चीज C2H5 इधर Br। यही सब है क्या चीज, मोनो हेलो एल्केन या हेलो एल्केन, या इसको क्या चीज बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, या नहीं तो क्या चीज बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। या नहीं तो क्या चीज बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। अब देखो इसी में, अब इसी में अगर मान करके आपको ऐसा दे CH2 इधर भी X, फिर यहाँ CH2 इधर भी क्या चीज X, इस टाइप से अगर दे देगा तब आपसे पूछेगा इसका क्या नाम है, तो इसका नाम हम लोग क्या चीज बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। इसका नाम क्या चीज बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। इसका हम लोग क्या चीज नाम बोलेंगे, डाहेलो एल्केन। अब डाहेलो एल्केन बोलिए, या इसी में आपका मन हुआ एग्जांपल अगर लेने का, क्या कि जैसे CH2 है, यहाँ दे दिया क्या चीज Cl, फिर यहाँ भी CH2 है, इधर क्या चीज दे दिया Cl। अब आपसे पूछे कि इसका क्या नाम हो जाएगा, तो आप इसका क्या नाम लिखोगे, डाई हेलो की जगह पर क्या चीज, क्लोरो
क्या चीज, क्लोरो, इसका नाम क्या चीज। अब एल्केन है तो यहाँ क्या गो, एच है, यहाँ जो है कार्बन क्या गो है, दो गो है, तो डाई क्लोरो क्या चीज हो जाएगा, डाई क्लोरो, यहाँ क्या चीज, इथेन, दो गो के लिए क्या चीज, इथेन। या नहीं तो इसमें जो नेम यूज करते हैं मालूम है इसका क्या नाम यूज करते हैं, तो हम लोग एक नंबर बोलते हैं दो, यानी कि 1,2 डाई क्लोरो क्या चीज, क्लोरो इथेन। ये आपका कौन सा नेम है, सही नाम है। बात समझ में आया, इस तरह से नाम लिखा जाएगा। फिर जब आगे आप अगर नेम यूज कीजिएगा तो आगे क्या नेम यूज कीजिएगा, ध्यान से देखिए। आगे आप क्या यूज कीजिएगा, जैसे CH2 इधर, X बीच में हो जाएगा, CH इधर X, फिर यहाँ CH2 इधर क्या चीज, X। अब आपसे पूछे कि इसका क्या नाम यूज कीजिएगा, इसका नेम जो यूज कीजिएगा आप क्या चीज लिखिएगा, ट्राई, क्या चीज लिखिएगा, ट्राई हेलो एल्केन। इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। अब इसके पोजीशन को भी लिखा जाता है, इसके पोजीशन को भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको बोले CH2 इधर X, फिर यहाँ CH इधर X ना दे करके, X ना दे करके अगर Cl दिया, यहाँ भी Cl, फिर यहाँ कहते CH2 है, यहाँ कहते Cl। इसका नेम अगर हम आपसे पूछे तो इसका नेम आप क्या बताओगे, ट्राई क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या चाहिए, ट्राई क्लोरो प्रोपेन। तो हम लोग यही ट्राई क्लोरो प्रोपेन ने लेकर के इसका काउंटिंग भी करते हैं, लिखेंगे 1,2,3 ट्राई क्या चीज, ट्राई क्लोरो क्या चीज, क्लोरो, और तीन गो के लिए क्या चीज, प्रोपेन, तो PROPANE, ये हुआ इसका नेम। ठीक, उसी तरह से हम लोग जब है आगे जो यूज करेंगे, आगे क्या चीज है, ये बेंजीन में जब हम लोग यूज करेंगे, ये जो है बेंजीन में यूज कीजिएगा, तो ऊपर में अगर X रहेगा इसका नाम क्या चाहिए, हेलो एरिन्स। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एरिन्स, यानी कि मोनो हेलो एरिन्स। इसका नाम हम लोग जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन। ठीक, इसी में आप ध्यान से देखो, अगर दो गो रहेगा जुटर, क्या गो रहेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या गो रहेगा, दो गो रहेगा एक्स जुटल, इसका नाम क्या चीज बोलेंगे मालूम है, डाई हेलो एरिन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरिन, दो गो के लिए डाई हेलो एरिन हो जाएगा। फिर इसी में क्या गो रहेगा, तीन गो रहेगा, क्या गो रहेगा, तीन गो रहेगा, यहाँ X, यहाँ भी हेलोजन ग्रुप, यहाँ भी हेलोजन, इसका नाम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरिन। ठीक, क्या इस सब नाम में कोई प्रकार की दिक्कत है, नहीं। मोनो डाई और क्या चीज हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, मोनो डाई, मोनो डाई और क्या चीज, ट्राई। अब इसी नाम को जो है आप आगे इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे अब देखिए इसको इस तरह से भी लिखिएगा, ये असल में क्या चाहिए मालूम है, ये जो असल में लिखा हुआ है ये इस टाइप से भी लिखा हुआ है। ठीक, यही चीज आपको मालूम है किस टाइप से लिखा हुआ है, ये C6H कहते हैं, 6 है, क्या चीज है, 6 है, और इसी का नाम होता है क्या चीज, इसका नाम क्या चीज है, बेंजीन, BENZENE बेंजीन। इसका नाम क्या चीज है, बेंजीन। ये आपको याद रहेगा कि ये इसी का नाम है क्या चीज, बेंजीन। इसी का नाम क्या चीज है, बेंजीन।
अब इसी बेंजीन में देखो, जब भी जुड़ल रहता है हमको बताते जाना। ये बेंजीन है, इसी बेंजीन में अगर यहाँ रहेगा Cl, और देखो इसी बेंजीन में यहाँ रहेगा Br, इसी बेंजीन में यहाँ रहेगा I। बहुत सारा नाम जो है आपको क्या चीज किया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसी पे रहेगा क्या चीज, F। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम क्या बोलना है मालूम है, क्लोरोबेंजीन, CHLORO, क्लोरो, BENZEN, बेंजीन। इसका नाम ब्रोमोबेंजीन, क्या चीज, ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या चीज, आइडो, क्या चीज, आइडोबेंजीन। इसका नाम क्या चीज, फ्लोरो, फ्लोरो, BENZEN, बेंजीन। सिंपल है, सबसे सिंपल है इसका नाम लिखना। हाँ, इसी सब को आप बोलिएगा क्या बोलिएगा, मोनो, क्या चीज, मोनोक्लोरोबेंजीन, मोनो ब्रोमोबेंजीन, मोनो आइडोबेंजीन या मोनो क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आया। अब इसी सब में जो है आगे स्लाइड का क्या चीज़ है, इसी सब में आप क्या चीज़ कर सकते हैं, ये बेंजीन पे ध्यान से देखिए। इस बेंजीन का जो हम लोग नाम लिखते हैं, ये क्या क्या चीज़ होता है, ये भी ध्यान से सीखिए। कि यहाँ मान करके आपके पास जो है यहाँ हेलोजन ग्रुप है, यहाँ क्या चीज़ है, हेलोजन, हेलोजन ग्रुप, क्या चीज़ है, ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप। अब हेलोजन ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, हेलोजन ग्रुप में कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम मान करके आपको बोले कि यहाँ क्या जुड़ल है, X, अगर ये चीज़ अगर जुड़ा हुआ है तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, क्या चीज़ बोलते हैं, ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, मेटा। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पारा। ठीक, अब ऑर्थो के लिए जो पोजीशन हो जाता है, ये कहते 1,2, इसके लिए 1,3, इसके लिए 1,4। ये चीज़ आपको क्या चीज रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि ऑर्थो पोजीशन कौन है, मेटा पोजीशन कौन है और पारा पोजीशन कौन है। बात समझ में आया। ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो अच्छा बात नहीं है। ठीक, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या चाहिए, अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास आर है, क्या चीज है, आर है, और ये CH2 इधर क्या चाहिए, X है, फिर क्या चाहिए, R2CH, इधर क्या चाहिए, X, फिर ये R3, इधर C, इधर क्या चाहिए, X, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या नाम है, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं द प्राइमरी, क्या चीज, प्राइमरी हेलो एल्केन। इसको क्या चीज बोलते हैं, सेकेंडरी, क्या चीज होता है, सेकेंडरी। ये क्या चीज, टर्सरी। तो कौन है प्राइमरी, कौन है सेकेंडरी और कौन है टर्सरी। तो प्राइमरी के लिए क्या है, सेकेंडरी के लिए क्या है, टर्सरी के लिए क्या है। नॉर्मली अगर हम आपको बोले प्राइमरी के लिए आपको क्या चीज लिखना है, तो बस लिखना है RCH2, इधर क्या चीज, X। सेकेंडरी के लिए R2, ये जो है प्राइमरी के लिए है। जब सेकेंडरी का बात करेगा R2 को CH, इधर क्या चाहिए, X। फिर जब टर्सरी का बात करेगा R क्या को 3 को C, इधर क्या चाहिए, X। यानी कि 2 को बगल में H रहेगा तो प्राइमरी, एक को H रहेगा तो सेकेंडरी, एक को H रहेगा तो क्या चाहिए होगा, टर्सरी। बात समझ में आया। इस तरह से आपको क्या चीज करना है, नेम लिख लेना है। ठीक, इस तरह से नाम आपको क्या चीज करना है, लिखना।
अब आगे ध्यान से देखिए, आगे आपको अगर बोलेगा कि बताइए बेंजाइल हैलाइड किसको बोलते हैं, तो अगर ये इस तरह से रहेगा और यहाँ क्या चीज रहेगा, ध्यान से देखिए, ये अगर यहाँ अगर CH2 और क्या चीज रहेगा, X ग्रुप इस तरह से ऐड रहेगा, ठीक, तो इसको क्या चीज बोलेंगे, बेंजाइल, BNZ बेंजाइल हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल हैलाइड। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक, BENZYLIC बेंजाइलिक हैलाइड। इसका नाम क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड, यानी कि बेंजाइल हैलाइड ना बोल करके इसका नाम क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड होता है। अब आपसे अगर यहाँ अगर CH2 है और Cl दे देगा, आपसे पूछेगा क्या नाम हो जाएगा, तो आपको क्या बताना है, बेंजाइलिक क्लोराइड। जैसे कहने का मतलब ये है, ये बेंजीन है, ठीक, यहाँ CH2 और यहाँ क्या चीज दे दिया, Cl। आपको पूछा इसका क्या नाम हो जाएगा, तो क्या बोलना है, बेंजाइलिक क्या चीज, बेंजाइलिक क्लोराइड। आपको क्या चीज बताना है, बेंजाइलिक क्लोराइड। क्या चीज नाम बताना है, बेंजाइलिक क्लोराइड। क्या इतना में कोई प्रकार की दिक्कत है, नहीं ना। इसका नाम क्या चीज बताना है, बेंजाइलिक क्लोराइड। अब आगे देखिए ध्यान से, आगे आपके पास क्या चीज, आगे क्या चीज है, दो गो चीज है। अगर इस टाइप से रहेगा, ठीक, ये, और इसमें अगर मान करके आपको क्या चीज दिया हुआ है, एक्स, इसमें क्या चीज दिया हुआ है, एक्स, यानी कहने का मतलब कि एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन क्या चीज है, sp2 है, उसका हाइब्रिडेशन क्या चीज है, sp2 है। तो उसका जो नाम हम लोग यहाँ जो लिखेंगे तो वेनाइलिक, NYLIC वेनाइलिक हैलाइड। इसका नाम हम लोग क्या चीज लिखेंगे, वेनाइलिक हैलाइड लिखेंगे। अब इसी में ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा, इस टाइप से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये अगर रहेगा, यहीं अगर एक्स जोड़ दीजिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, वेनाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा, वेनाइलिक हैलाइड। अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट क्या चीज है, अगला कॉन्सेप्ट जो है ये है, यानी कि ये बेंजीन है, ठीक, ये आपके पास क्या चीज है, बेंजीन है। इस बेंजीन में अगर एक्स जुड़ा है, इसका नाम आपसे अगर पूछेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एराइल, क्या चीज, एराइल हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड। इसी का जो नाम होता है ना, हम आपको बताए थे हेलो, ये एराइल ना हो करके, ये एराइल ना हो करके एरीन हो जाता है, एच हो जाता है एरीन। तो ऊपर वाला जो नेम है कॉमन नेम है, और नीचा वाला जो नेम है कौन सा नेम है, आयुपेक नेम है। कौन सा नेम है, आयुपेक नेम। इतना में बताइए कोई प्रकार की दिक्कत है, नहीं ना। नीचा वाला जो नेम है कौन सा नेम है, आयुपेक नेम, ठीक। अब इसी में देखिए, अच्छा अब नाम आपको बताना है। अब जैसे अगर हम आपको पहला एग्जांपल दिए कि बताइए ये CH3C, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ क्या चीज CH2, और यहाँ क्या चीज Cl। आपसे पूछे कि बताइए इस कंपाउंड का नाम जो है क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम आप बताइएगा। तीन गो है, तो प्रोपाइल क्या चीज, प्रोपाइल CHLORID क्लोराइड। अब इसी का नाम लिखिएगा तो क्या चीज, क्लोरो, क्या चीज, क्लोरो, बस लास्ट में प्रोपाइल में प्रोपेन हो जाएगा। अब इसका जो एक नाम और लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, काउंटिंग करते 1 2 3, तो हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या चीज, क्लोरो प्रोपेन। बात समझ में आई। तो ये इस तरह से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। अब इसी में देखो आगे अगर नाम आपसे अगर पूछे क्या हो जाएगा अगला नाम, जैसे ये CH3 है, C है, यहाँ CH, इधर क्या चीज है CH3 है, और यहाँ क्या चीज जुटल है, Cl। यहाँ जो बीच में जुटल है ये क्या चीज जुटल है, Cl। आपसे पूछेगा इसका नाम। देखो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ये CH3C फिर CH
2 लिखते हो, फिर ये CH3 लिखते हो, तो लास्ट में क्या चाहिएगा, 3 वाला, लास्ट में सब में 3। अब जब भी आप जो है ना, यानी कि जब भी आप कहीं ऐड करते हैं, कहीं ऐड करते हैं, तो ऐड अगर यहाँ ऐड कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ H को घटाना पड़ेगा। यहाँ आप ऐड कीजिएगा ये X, या यहाँ ऐड कीजिएगा क्या चीज़, Cl। देखो असल में कार्बन को 4 गो बॉन्ड होता है, क्या गो बॉन्ड, 4 गो बॉन्ड। ये भवचंदा को क्या गो बॉन्ड होता है, बॉन्ड नंबर कितने होता है, 4 गो। देखो अगर ये Cl जोड़ोगे तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 गो, एक बॉन्ड इधर, क्या गो हुआ, 3 गो। एक H अकेला बॉन्ड है तो क्या गो बॉन्ड हो गया, 4 गो। तो कार्बन जो है 4 गो बॉन्ड के अलावा ना उसको ज़्यादा बॉन्ड चाहिए और ना ही कम बॉन्ड चाहिए, उसको ओनली वन कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। इसीलिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए कहाँ H घटाना है, कहाँ क्या करना है, ये सब बात को आपको कैसे करना है, ख्याल रखना है। ठीक, ये सब बात को आपको कैसे करना है, ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से तो ये सारा नाम को आपको कैसे करना है, कॉपी में नोट कर लेना है, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब इसका जब नाम आप लिखोगे तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो हो जाएगा कहते 2 क्लोरो क्या चीज, क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नेम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। बात समझ में आया। अब ये जो नेम है ये आईपैक नेम है। कौन सा नेम है, आईपैक नेम है। अब इसी का जो एक नेम होता है वह कौन सा नेम होता है, उसके लिए सीखे। इसका नाम होता है आइसो, क्या चीज, आइसो, PROPYL, प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, CHLORID, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बात समझ में आया। अब इसका जो एक नेम लिखा जाता है, इसका नेम क्या लिखा जाएगा, तो ये भी सुन लीजिए, N क्या चीज, N पूरा जो नाम लिखा जाएगा क्या चीज लिखा जाएगा, N 3 गो के लिए प्रोपाइल, PROP प्रोपाइल, और लास्ट में क्या चीज, CHLORID क्लोराइड। तो जब 3 से अधिक नाम लिखते हैं, जैसे हम आपसे पूछे कि बताइए भाई इसका क्या नाम हो जाएगा, जैसे ये CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ क्या चाहिए, Br दे देंगे। आपसे पूछेंगे इसका क्या नेम हो जाएगा, तो सबसे आसान है कॉमन नेम के लिए N क्या गो है, 4 गो है, तो ब्यूटाइल, क्या चीज, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बस। अब जब इसका आईपैक नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अति आईपैक नेम लिखेंगे तो क्या चाहिए, ब्रोमो, क्या चाहिए, ब्रोमो ब्यूटेन। और आपको नाम लिखना है तो ये भी नाम लिख सकते हैं, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। बस समझ में आया। ये भी नाम आप क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बस ये है, यानी कहने का मतलब क्या कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये CH3C है, इधर CH2 है, फिर यहाँ CH है, और यहाँ क्या चाहिए CH3, और यहाँ आपको क्या चीज जोड़ दिया, Br। आपसे पूछा कि इसका नाम क्या चीज हो जाएगा, तो काउंटिंग कीजिए, इसका काउंटिंग कीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो सबसे पहले इसका क्या नाम हो जाएगा मालूम है, आइसो, क्या चीज, जब भी, यानी कहने का मतलब कि आइसो जो लगाते हैं कब लगाते हैं, ये भी बात को आपको कैसे करना है, ख्याल में रखना है। कि यानी कि नॉर्मली अगर इस टाइप का कंपाउंड रहेगा, CH3, फिर यहाँ CH, फिर यहाँ क्या चीज दे दिया CH3, यहाँ दे दिया आपके पास क्या चीज Br। इसका नाम पूछेंगे तो क्या बोलना है, आइसो, क्या चीज, आइसो प्रोपाइल, क्या चीज, प्रोपाइल ब्रोमाइड, BROMID। अब इसी का जो नाम लिखना है तो 2 ब्रोमो, क्या चीज, ब्रोमो प्रोपेन, PROPANE। बात समझ में आए। इस तरह से नाम आपको क्या चीज करना है, लिखना है। बस
अब जब आपको इसका नाम बोलेगा तो 2 ब्रोमो क्या चीज, ब्रोमो। अब देखो क्या गो कार्बन है, 4 गो के लिए ब्यूटेन, 4 गो के लिए नेम क्या चीज लिखते हैं, ब्यूटेन। 4 गो के लिए जो नाम लिखते हैं क्या चीज लिखते हैं, ब्यूटेन। बात समझ में आया ये। अब इसी में अगर अगला अगर नेम अगर आपको दे दिया, इस टाइप से दे दिया कि ये फिर CH2, फिर यहाँ क्या चीज CH, क्या चीज दे दिया CH दे दिया 2, और यहाँ क्या चीज Cl, यहाँ ऊपर में जोड़ दिया क्या चीज CH3। ध्यान से देखिए, और इसका नाम हम लोग जो है किस तरह से लिखेंगे ये भी सोचने का प्रयास कीजिए। इसका जो नाम लिखिएगा तो क्या होता है, जब भी कोई भी चीज अगर लटका हुआ रहता है, क्या चीज, जब भी ये लटका हुआ रहेगा तो इसका नाम हम लोग आपको बोले, इसका नाम जो आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। उसी तरह से इसका नाम क्या चीज लिखना है, आइसो क्या हुआ है 3 गो के लिए क्या चीज प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। यानी कि जब इस तरह से लटका हुआ रहेगा तो देखना है कि क्या गो कार्बन है, 4 गो कार्बन है, तो 4 गो के लिए क्या चीज ब्यूटाइल, लास्ट में C है तो क्लोराइड, CHLORID क्लोराइड। या इसी का जो नाम लिखिएगा तो काउंटिंग करके भी लिख सकते, 1 2 और क्या चीज 3, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। बात समझ में आए। तो इस तरह से नेम आपको क्या चीज करना है, लिखना है। और जो है हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग क्या चीज करेंगे, इसका नेम लिखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।